वेलकम बैक सामीन अहलन वसहलन मरहबा जियानु भली करे आयो बल्कि हमें बखैर आगले वशवत के जनाब प्रोग्राम में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग और इसी जोशो वलवले के साथ हम खुशामदीद कहते हैं जरार मेहंदी को कि जिन्होंने छुट्टियों के बाद आज जनाब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो जरार कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को। थैंक यू एंड फॉर सच अ वार्म वेलकम मैं कहूँगा। और मैं बिल्कुल बस ठीक हुआ ही हूँ और मैं भागता दौड़ता चला आया, समझे एक तरीके से। छुट्टियां भी कुछ इसी वजह से थी कि तबीयत कुछ नासाज, फिर रमज़ान का असर तो इतना नहीं, खैर वो तो एक एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा, लेकिन तबीयत ने कुछ साथ ना दिया, इसलिए हम 2-3 दिन जरा हमने कहा चले आराम कर लें और कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा। तो ये सिलसिला रहा। बाकी मैचेस पे हम देखते रहे, आपका शो भी सुनते रहा मैं, और जाहिर है बहुत जबरदस्त तरीके से आप शो को लेके चले। लेकिन लोगों ने आपको मिस भी किया भाई। आई एम श्योर लोगों ने मिस किया होगा, बिल्कुल किया होगा, बट आपने वो कमी बहुत अच्छे तरीके से पूरी की होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट एज वेल। कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। ये तो अब आप इनकिसारी से काम वो ले रहे हैं। और भाई जरार की जो तबीयत थी वो खराब थी, तो हम उनको गेट वेल सून भी कहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये दुआएं हैं जो चल रही हैं, और अल्लाह करे कि बस इसमें जल्दी से रिकवरी हो जाए, कुछ बेहतरी की तरफ और आ जाए। खैर, मुझे बताइए, आपने भी मैचेस एंजॉय किए, मैंने भी मैचेस एंजॉय किए, सब कुछ किए। सेमीफाइनल, फाइनली हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तरफ अब जा रहे हैं। संडे को मैच है, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान नहीं है। मुझे दो चीजें बड़ी अजीब सी फील हो रही हैं। एक तो ये कि टीम पाकिस्तान ही नहीं है, मतलब वो तो खैर बड़ी जल्दी हम एग्जिट हो गए थे। और दूसरी बात ये कि देखिए हम होस्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और उसके बावजूद जो फाइनल है वो पाकिस्तान के मैदान वही वीरान, और वो जो फाइनल है वो दुबई में। अब इसे आप अनफॉर्चुनेट कह लें या जो भी कह लें, वैसे राजीव शुक्ला तो आए हुए हैं पाकिस्तान, जो आईसीसी के वो क्या कहते हैं, नॉट द आईसीसी, बीसीसीआई के जो ऑफिशियल हैं। वो तो आए हुए हैं, लेकिन जनाब वो तो बस एक रस्मी सा विजिट है उनका, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कहीं कुछ चेंज हो जाए। डिसाइडेड था पहले से, अब क्या करें जी, इसको कुदरत का निजाम कहें आप या कुछ भी कह लें। नहीं देखिए ना जनाब, हमारी टीम ने भी तो कुछ नहीं किया ना। अगर हमारी टीम कुछ कर लेती, फर्ज करेंगे फाइनल में पाकिस्तान की टीम भी होती, तो हम ये डिबेट तो कर रहे होते ना कि ये कहाँ पे हो फाइनल, अब लाहौर में हो कि दुबई में हो, या मतलब कुछ तो इस तरह का होता कि हमारी टीम की जानिब से कुछ एफर्ट्स हमें दिखाई देती। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ दिखाई नहीं दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में, सिवाय अ सी ऑफ ब्लू के। जिस तरह इंडियन टीम ने परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में उन्होंने आउट क्लास किया टीम्स को। उस पर भी डिबेट चल रही है। डिबेट क्या, डिस्कशंस हो रहे हैं, डिफरेंट बयानात आ रहे हैं। आई एम श्योर आपने प्रोग्राम में शामिल भी किए होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, और अब तो उनकी टीम में से भी आवाज आ रही है कि हाँ जी एडवांटेज अनफेयर है। और मैंने काफी इंडियन सोशल मीडिया को भी इन डेज में फॉलो किया। जाहिर है आप जब आराम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास टाइम बहुत होता है कुछ भी करने को। तो मैं सोशल मीडिया फॉलो किया जरा, और देखा कि यार इंडियन सोशल मीडिया पे भी बातें हो रही हैं कि हाँ इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ दैट। लेकिन अब ये सिचुएशन ही ऐसी है, तो इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता था? दूसरा, ट्रैवल टाइम में आप देखें कि विव रिचर्ड्स का बयान आया, और उन्होंने भी कहा कि जी ये आईसीसी ने क्या ड्रामा लगा रखा है। अच्छा, इसके अलावा सैंटनर ने भी कल एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो समझे पोस्ट मैच एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो न्यूजीलैंड की टीम है वो तो बड़ी जेंटलमैन बॉयज होते हैं जो कुछ भी नहीं कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सैंटनर ने ये कहा है कि यार ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम 2-2 दफा 3-3 दफा ट्रैवल करके जा रहे हैं। हाँ, ट्रैवल टाइम बड़ा रिड्यूस्ड है, लेकिन इंडिया को एज हासिल है कि वो अपने सारे मैचेस एक ग्राउंड में खेल रहा है, विदाउट एनी ट्रैवल फटीग, विदाउट एनी उनके स्केड्यूल में कोई चेंज आए किसी किस्म के, ये भी नहीं हो रहा। कोई मैच उनका अबेंडन हो बारिश की वजह से, वो भी नहीं हो रहा। गैप भी बड़े बड़े मिल रहे हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे पिछले प्रोग्राम्स में। और इसी तरह उनको ये अनफेयर एडवांटेज हासिल है कि यार वो पिच बड़े अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अच्छा, जो पता नहीं मोहम्मद कैफ है मेरे ख्याल से, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि जो पिच बनती है उसके अंदर जो टीम वहां पे मौजूद होती है उसका भी किरदार होता है। अब मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, वो किस टर्म्स में कहना चाह रहे हैं, क्या वो ये बताना चाह रहे हैं? किसी लेवल तक होता है। ये तो एक लिहाज से इंडिया तो पार्टिसिपेटिंग वो नेशन है ना। देखिए हाँ, अब वो सिचुएशन जब आती है, जब होम ग्राउंड आपका, वो होम टीम आपकी खेल रही हो, और वहां पे आपको करें, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस में जरा होम टीम जो होती है उसको ये एडवांटेज हासिल होती है कि वो
पिच अपने हिसाब से बना सकती नहीं, है। अब जैसे पाकिस्तानी टीम थी, अभी ये होम में होते तो पाकिस्तानी टीम लाइक बिल्कुल, हो सकता है बिल्कुल कुछ ऐसा ना ही है। कुछ अपना वो कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यहाँ तो मसला ही और है, या तो हमारे प्लेयर्स या हमारी जो कमेटी जिस तरह की पिच चाह रही होती है वो ग्राउंड में कभी कभी कोई और ही पिच बना के और चला अगर वो जाता है। बना के दे भी दें तो फिर भी तो परफॉर्म नहीं होता हमसे। ऐसा भी है, ऐसा भी है। बांग्लादेश ने वो देखे ना, आपकी मर्जी की पिच के ऊपर आपको हरा के गए वो टेस्ट सीरीज, ऐसा ही वाइट है। वॉश किया। सो पिच को आप कितना रोल देंगे व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग, आई डोंट नो। प्लेयर्स का मेजर रोल आ जाता है। अच्छा, एक मजे की बात है फाइनल के बारे में, जो हो रहा है वो किस पिच पे हो रहा है फाइनल, वो वही अजीम पिच है जिस पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था। ये पिच जरा डिफरेंट है उस मैच से जो अभी हमने रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का पिच देखा। मुझे तो वो ज्यादा ही स्लो लगी, कुछ है पाकिस्तान इंडिया के मैच से भी ये वाली हाँ पिच। लेकिन हम देखें, अगर ये जो आप खबर बता रहे हैं जी। कि इस पिच पे होगा जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का हुआ है, तो न्यूजीलैंड के लिए इट इज अ गुड न्यूज, या क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ वो पिच तो बेहतर थी, लाइक बेहतर बैटिंग के हिसाब से अगर आप वो yes. देखें तो कंपैरेटिवली बेहतर थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि यार न्यूजीलैंड के जो, आप किस तरह से देख रही हैं न्यूजीलैंड और इंडिया का जो स्पिन अटैक है, स्पिन वर्सेस स्पिन, अगर हम देखें खाली कंपैरिजन करें, do you think New Zealand has that fire in them? देखिए उनके पास फायर तो है, लाइक जो सेंटनर बड़े अच्छे आगे से लीड कर रहे हैं, उनके कैप्टन, अभी आप उनका एक रिकॉर्ड भी शेयर करेंगे। सो सेंटनर इज, बल्कि सेंटनर का नहीं, मेरे ख्याल से आप किसी रचिन का रिकॉर्ड रचिन का रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड की तरफ से। अभी वो जरार आपसे फिर क्वेश्चन भी स्टैट्स का पूछेंगे। सो उनका जो सेंटनर है या ब्रेसवेल है जो ऑलराउंडर है, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। वो ग्लेन फिलिप्स ने लास्ट मैच में मेरे ख्याल से 3 ओवर में 2 विकेट, तो उसने भी वो ले ली थी। बिल्कुल। सो अच्छा तो है उनका अटैक, लेकिन इंडिया का आप देखिए ना, 4 स्पिनर्स की जो एक उनको एडवांटेज हासिल है, वो लग्जरी तो हासिल नहीं है किसी को भी। वो तो किसी को भी हासिल नहीं है। वो वाली बात है कि टीम बड़ी बैलेंस्ड है इंडिया की, और टीम ने एकदम से एक प्लेयर भी अगर स्पार्क दिखाता है ना, इंडियन प्लेयर, तो पूरी टीम उसको फॉलो करने लगती है। मुझे ऐसा नजर आता है। खेल रहे हैं आप देखें, वो कोहली जब आउट हुए थे जी, तो केएल राहुल ने कितने अफसोस का इजहार किया था। इतना तो कोहली को अफसोस नहीं हो रहा होगा अपनी सेंचुरी ना करने का। केएल राहुल वाज मोर डिसअपॉइंटेड। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रीटी गुड मैच बिटवीन द टू साइड्स। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज हमें नजर आ रही है जहां पे हम ये कहें यार ये मैच कभी भी वन साइडेड हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अब यहाँ तक पहुंच के आई बिलीव कि वो फाइट वापस लेके आएगा। They won't play it as a खेल group भी match. चुके हैं उन कंडीशंस में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, जेरार्ड ने एक क्वेश्चन आपसे पूछना है और मैंने एक क्वेश्चन, इशारे मिल रहे हैं बिल्कुल, बस एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जो जी। पूछा है अभी ब्रेक पे जाने से पहले। हमने वो पूछा था कि क्रिकेट के अलावा आपको किस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है या आप फॉलो करते हैं, और बाकी अब जनाब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जरार आप क्वेश्चन पूछिएगा। बिल्कुल मैं पूछूंगा। इंटरेस्टिंग सी खबरें, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आपको शामिल करेंगे, और हम इस वक्त बढ़ रहे हैं छोटी सी म्यूजिकल, टाइनी माइनी म्यूजिकल और कमर्शियल ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत। स्टेडियम टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और प्रोग्राम का नाम आपका जाना पहचाना, क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। मेरा नाम जरार मेदी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है जी बिल्कुल, मुझे अनुल ज़ाहिरा कहते हैं। और जरार, बस अब आप जल्दी से इंतजार की घड़ियां खत्म करें और जो स्टैटिकल क्वेश्चन है वो पूछें हमारे सुनने वालों से। चले मैं जरूर पूछता हूँ। उसके लिए ना थोड़ा सा इस स्टैट को बिल्डअप देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सवाल थोड़ा सा टिपिकल और डिफरेंट सा है कुछ। मुझे भी नजर आया मैथ्स का ही, थोड़ा मैथ्स का ही सवाल मुझे भी लगा था जब मैंने इस क्वेश्चन को पहले देखा, ये स्टार्ट को पढ़ा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रचिन रविंद्रा, और उसके नाम की जो एक डी कोडिंग थी वो एन ने कर रखी थी। बिल्कुल, हमने आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ मैं सुनने वालों को और देखने वालों को भी कि यार ये हिंट है एक तरीके से इस सवाल की। अच्छा, तो अगर आपको वो याद है तो आप रिकॉर्ड में बताऊं कि रचिन रविंद्रा ने क्या बनाया है। रचिन रविंद्रा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 25 साल की उम्र के वो पहले ऐसे या एक खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5 सेंचुरीज अपने नाम की हैं लगातार 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में। यानी उन्होंने 5 जो टूर्नामेंट्स खेले, न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करी रचिन रविंद्रा ने एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर एज वेल। तो उन्होंने पांचों में सेंचुरीज बनाई हैं, एक एक। तो वो ऐसे 5 मैचेस में सेंचुरीज बनाई हैं। एग्जैक्टली। अब ये एजाज इससे पहले 25 साल की उम्र में एक और प्लेयर के पास था जिसने 3 सेंचुरीज बनाई थी आईसीसी के ही टूर्नामेंट्स में, लगातार 3 सेंचुरीज बनाई थी। आपने बस उस प्लेयर का नाम बताना है जिसके पास पहले ये एजाज था।
मैं आपके सवाल को एक्सप्लेन करूं जो मुझे आया बिल्कुल। समझ में, ताकि सुनने वालों को पता चले कि मतलब मुझे क्या समझ में आया आपके सवाल से। आप ये कह रहे हैं कि जो रचिन है उन्होंने बैक टू बैक 5 सेंचुरीज बनाई हैं और वो जो 5 सेंचुरीज हैं वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आई हैं, ये उसकी खास बात है। और 25 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा प्लेयर था कि जिसने 25 साल की एज में ही 3 सेंचुरीज बनाई थी। बिल्कुल, और आईसीसी के ही टूर्नामेंट्स में बनाई थी, लगातार टूर्नामेंट्स हुए, लगातार बैक टू बैक 3 सेंचुरीज बनाई। और मैं आपको बता दूं कि रचिन ने जो सेंचुरीज बनाई हैं, ये 3 बनाई थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और 2 मेरे ख्याल से अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई। सो ऐसे कौन से प्लेयर हैं कि जो कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में 25 साल की उम्र में बैक टू बैक 3 सेंचुरीज बना चुके हैं? सो ये आपने बताना है। अच्छा, टिपिकल सवाल है ना, मजेदार सवाल है। इसमें एक राज है, छोटा सा राज है, मैंने हिंट भी दे दिए लोगों को। हाँ, रचिन के नाम के अंदर इसका राज है। बस ज्यादा नहीं इससे ज्यादा नहीं बता सकते। इससे ज्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में अभी आईसीसी का दौरा यानी टूर्नामेंट्स खत्म नहीं हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन ही बाद या कुछ आगे पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास समझे मैचेस आ रहे हैं, और वो हैं विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस जो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं आईसीसी के। और ये समझ ले टीमें जो है, अच्छा मुझे जान के ये कुछ हैरत नहीं हुई, बिल्कुल मुझे कुछ हैरत नहीं हुई, बल्कि नॉर्मल सा लगा कि अच्छा पाकिस्तान टीम यहाँ भी क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी वर्ल्ड कप के लिए। तो सिलसिला बिल्कुल टीम्स में आपको बता देता हूँ जो क्वालिफायर खेल रहे हैं पाकिस्तान में। अभी इसके स्केड्यूल का अनाउंस नहीं हुआ, ना लोकेशन अनाउंस हुई है। देखते हैं वो कब तक होती है, इस पे बातचीत चल रही है अभी। हाँ, अगर तो पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है तो एक डिबेट ऑफ डिस्कशन ये बनेगा फिर कि यार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच कहाँ होगा, कौन से वेन्यू पे। ये जो टूर्नामेंट है इंडिया होस्ट कर रहा है? जी, इंडिया होस्ट कर रहा है। श्रीलंका के साथ होस्ट कर रहा है कि खाली इंडिया? नहीं, ये अभी तक तो इंडिया ही होस्ट कर रहा है, खाली इंडिया। फिर वो श्रीलंका में होंगे या हो सकता है कि एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान क्वालीफाई तो करे। हाँ, पाकिस्तान क्वालिफाई करे। अच्छा, ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है, ओडीआई स्टेटस का टूर्नामेंट है, यानी जिस लेवल पे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं उसी लेवल का टूर्नामेंट है ये। और जो बाकी और टीम्स हैं, 2 टीम्स डिसाइड होना है बेसिकली जो जाएंगी बाकी टीमों से खेलने। क्वालिफायर में आपके पास जो है ना पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और थाईलैंड है। ये वो टीमें जो क्वालिफाई राउंड खेलेंगी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और थाईलैंड 5 टीमें हैं। 5 टीमें। सो वैसे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को यहाँ पे वेस्ट इंडीज को क्वालिफाई करना चाहिए अगर हम वो सीधा सा वो देखें। लेकिन अब अगर कोई आयरलैंड आके आउट ऑफ द नोवेयर आपको सरप्राइज कर दे तो यू कैंट से एनीथिंग। जब आपको कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है आके, मुझे तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में मैच नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र करें कि वुमेन्स की टीम नहीं है उनके, वैसे अल्लाह का शुक्र तो नहीं है, गलत बात है, लेकिन फिर भी एक और हमारा चांस है, तगड़ा हो जाता है। अफगानिस्तान की विमेन टीम नहीं है तो हमारा चांस है कि हम शायद क्वालिफाई कर भी जाए। अच्छा जी, इन 5 में से 2 टीमें जाएंगी इंडिया, मतलब जो वर्ल्ड कप होना है बेसिकली उसके अंदर क्वालिफाई होने के बाद जाएंगी, उनसे मिल जाएंगी। और जो टीमें विमेन्स वर्ल्ड कप में शामिल हैं ऑलरेडी या जो पक्का खेल रही हैं, उनमें देखें कौन है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड द होस्ट इंडिया। तो श्रीलंका ने भी क्वालिफाई किया हुआ है। श्रीलंका ने भी यहाँ क्वालिफाई किया हुआ। यही चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि श्रीलंकन विमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो श्रीलंकन लोगों को तो कम से कम मिल रही है कि चलो उनकी मेंस टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं बन सकी तो उनको जो है बेसिकली उनकी विमेन्स टीम वो वर्ल्ड कप में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। बट हमें तो वो भी देखने को नहीं मिल रहा यार। तो क्या हम देखें, क्या हम उस ग्राउंड को देखें जो बेसिकली पटल बना हुआ है, या उस ग्राउंड को देखें जब बारिश होती है जिस पे 8 पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ रुपीस का खर्चा होता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि यार ये तो लीकेज है। आसमान से भी पानी गिर रहा है, छत से भी पानी गिर रहा है, जमीन से भी पानी उबल रहा है, आंखों से भी पानी निकल रहा है। हजरत नूह का तूफान टाइम मुझे याद आ गया। अच्छा मजे क्या, हमारी आंखों से भी पानी निकल रहा है जब हम टीम को खेलता हुआ देख रहे हैं। क्या करें इसका यार, क्या करें हम इस बारे में सोचते हैं जरा कि जो है ना हम इसका किया क्या जाए। इतना जो पानी आ गया हमारे पास उसका हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें इशारे भी मिल रहे हैं ब्रेक लेने के। साहब बैठ के बोटिंग करेंगे। अच्छा, नया स्पोर्ट आएगा पाकिस्तान में, बोट रेसिंग। और बोट रेसिंग में हमारा नाम ऐसा रोशन होगा ना कि आप देख लीजिएगा। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपने कराची पे 107 कराची की आवाज।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग एंड आई एम योर होस्ट एंड योर फ्रेंड जरार मेहदी और मेरे साथ मौजूद है जी, मुझे ऐनुल ज़हरा कहते हैं और जरार और ऐन जो हैं वो आपके साथ क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में मौजूद है और आप हमारे साथ हैं और आपकी कॉल्स भी आ रही हैं और जरार के पास बड़ी मजे की खबरें आज जो है ना वो जरार क्योंकि छुट्टियों से वापस आए हैं तो ये काफी वो रिसर्च करके वापस आए खबरों का टाइम मिला मुझे, खबरें फॉलो करने का टाइम मिला, मजे सोशल मीडिया का टाइम मिला और ये सब कुछ टाइम मिला, कुछ जरा इन डेप्थ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने का टाइम मिला कि अच्छा यार कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो बड़ी चीजें काफी सारी चल रही हैं और उसी में चलते हुए खबर ये भी आ रही है कि जी मैट हेनरी हैं जो कि स्टार बॉलर हैं न्यूजीलैंड के और जो भी इंडिया के साथ पिछला ग्रुप स्टेज पे मैच हुआ उसमें उन्होंने 5 विकेटें ली थी जहां तक मुझे याद है। खतरा ये है कि जी वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनका जो सेमीफाइनल में आपने भी देखा होगा कि एक कैच पकड़ते हुए शोल्डर हर्ट हुआ था तो उसकी वजह से वो शोल्डर स्वेलिन है। अभी जो सेटनर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेमीफाइनल जीतने के बाद उसमें एक आया कि हमें देखना होगा, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं है कि वो खेल ना पाए फाइनल में। वी होप फॉर हिज स्पीडी रिकवरी और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमें खेलने को दिखे फाइनल के अंदर। तो लेकिन बात हुई है कि देखते हैं क्या होता है, उनका शोल्डर काफी स्वेलिन है और ये गुड न्यूज फॉर इंडिया, एक्चुअली गुड न्यूज फॉर इंडिया। बड़ा परेशान किया था उन्होंने काइल जेमिसन के साथ मिलकर। यस ऐसा ही है। अच्छा मेरे साथ ही साथ और भी खबरें जाहिर है आपने भी शामिल करी होंगी यार। थोड़ी सी बात मैं करता हूँ आपसे क्योंकि हो नहीं पाई डिस्कशन हमारी ना, मैं शो पे था नहीं, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल सेमीफाइनल देखने को मिला, क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? मजा आया देख के, मजा नहीं आया बिल्कुल भी? नहीं, अच्छा मैच था और एक वक्त तक वो ऐसे लग रहा था कि लाइक बड़ा आगे तक जाएगा। इंडिया की जो टीम है वो उनके पास जो स्पिनर्स का और कंडीशंस का एडवांटेज है ना वो एक चीज हो गई, वरना ऑस्ट्रेलिया ने 264 मेरे ख्याल से या 3 इसी तरह कुछ बनाए थे। 262 बनाए थे इसी तरह बिल्कुल जी बनाए थे, बल्कि एक वक्त पे ऐसा वो लग रहा था कि शायद ये पौने 300 या 300 तो बना देंगे। सो मुझे ऐसे वो लगा कि ट्रेविस, अक्सर लोग कह रहे हैं कि एलेक्स कैरी का आउट होना मसला हो गया या स्टीव स्मिथ का जो एक वो फुल टॉस पे आउट हो गया शामी की, उसके ऊपर एक था पॉइंट। मुझे ऐसे वो लगा कि जो ट्रेविस हेड इतनी अच्छी एकदम आ गए थे ना फॉर्म के अंदर, एकदम से उन्होंने हिटिंग करना शुरू कर दी थी। कहाँ 11 गेंदों पे 1 रन बनाया हुआ था और कहाँ वो उन्होंने जनाब वो बिल्कुल ही 100 का स्ट्राइक रेट पार कर दिया उन्होंने। सही कह रही हैं आप। अच्छा मुझे ट्रेविस हेड का आउट होना ना एक लगा, टर्निंग पॉइंट लगा आपको कि यार अब ये मैच जो है वो अब ये स्कोर चला गया। देखने के बाद मुझे ऐसे वो लगा कि अगर ये बंदा उस वक्त नहीं आउट होता, ये थोड़े से और रन इसी फ्लो में बना देता तो शायद अगर यहाँ पे और 20-30 रन होते तो शायद कुछ मुश्किल हो जाती। इंडिया की टीम तो ऐसी फ्लो में खेल रही है कि मुझे ऐसे वो लग रहा था कि 300 भी बना दे। समझ नहीं आ रहा कि वो 300 350 बनाते तो शायद ये आगे और जो है ना एक छक्का मार के इन्होंने स्कोर पार कर देना था। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। खैर हम थोड़े से स्टैट शामिल करें क्योंकि अब तो फाइनल बस सर पे ही हमारे रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया उसके बाद। एग्जैक्टली ऐसा ही है। स्टीव स्मिथ ने कहा कि जी मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हम शामिल करेंगे, तो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं जी बेन डकेट। नहीं वो रचिन भी उनसे 4 या 5 रन ही पीछे रह गए मेरे ख्याल से। 1 रन पीछे रचिन। 1 रन है, चलो यस 227 रन है बेन डकेट के और रचिन रविंद्रा के 226 रन है, जो हमें लगता है कि जो संडे को फाइनल होगा उसमें रचिन रविंद्रा ऊपर आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो वैसे तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पर है आपके जो रूट जिन्होंने 225 रन बनाए। अभी जो हैं वो रचिन ही रहेंगे सबसे। बिल्कुल ऐसा ही है, बट यू नेवर नो क्योंकि चौथे नंबर का खिलाड़ी जो है ना वो है विराट कोहली जिसके 217 रन है। अब ये 217 से 227 में सिर्फ 10 रन का फर्क है। बेन डकेट खेल नहीं रहे, जो रूट है नहीं, इंग्लैंड के दोनों प्लेयर हैं। So it's a fight between Rachin Ravindra and Virat Kohli now. That's what है कि most number of runs स्कोर करने वाला प्लेयर कौन बनता है, ये फाइनल की इनिंग्स पे डिपेंड करेगा। विकेट्स की बात करें तो जी मैट हेनरी, जैसे हमने बताया, यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैट हेनरी लीड विकेट टेकर हैं 10 विकेटों के साथ और सेकंड नंबर पे कौन है? शामी। 1 या 2 विकेट्स का फर्क है मेरे 2 विकेट्स का फर्क है। 8 विकेटें शामी ने ली हैं और 10 विकेट जो है वो मैट हेनरी ने ली। तीसरे नंबर पे बड़ा मजे का नाम है अजमतुल्लाह उमरज़ई। नहीं वो नहीं है, वरुण नहीं है क्या? वरुण नहीं है, तीसरे वरुण चले गए हैं नीचे, जरा से इकोनॉमी के हिसाब से वो नीचे चले गए, वरना तो साथ साथ ही हैं।
तो चक्कर ये कि अजमतुल्लाह उमरज़ई इकोनॉमी में बेहतर है, इसलिए उनका नाम जरा ऊपर आ रहा है। लेकिन वो तो आप देखिए निकल गए कंपटीशन से। अभी जो खेल रहे हैं उनके अंदर वरुण है। खेलने में वरुण है, वरुण के पास भी 7 विकेटें हैं। सो जरा यहाँ पे अच्छा बंदे ने 2 मैचेस खेले हैं खाली। सेंटनर भी शामिल है इस दौड़ के अंदर, तो 2 बॉलर जो है वो इंडिया के शामिल है, शमी और वरुण चक्रवर्ती, और 2 बॉलर जो कि एक सेंटनर है और एक है आपका मैट हेनरी, वो शामिल है न्यूजीलैंड के। तो अब ये कंपटीशन जो फाइनल का है, ये सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का फाइनल नहीं है, ये अपने आप को प्रूव करके इंडिविजुअल प्लेयर्स के अंदर भी एक थोड़ी सी आग लगी हुई होगी कि यार मैं इस रिकॉर्ड को हासिल कर लूं या मैं इस स्टैट को बेहतर कर लूं और विनर बन जाऊं इस स्टैट में। तो बड़े मजे का फाइनल होने वाला है। हाईएस्ट स्कोर की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ज़ादरान का है इंडिविजुअली 177 का, उसको ब्रेक करना अभी तक उस लिस्ट में नजर कोई ऐसा सच मुझे आ नहीं रहा। लेथम है, लेकिन लेथम का स्कोर बहुत पीछे है, 118 पे है वो। अब देखते हैं अगर फाइनल में कुछ किया। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में फिर जनाब एक जंग लगी हुई है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में मैट हेनरी और वरुण चक्रवर्ती और शामी तीनों ही जो है ना वो 5-5 विकेट लिए हुए। अच्छा, लेकिन रन्स का फर्क है। मैट हेनरी ने और वरुण ने दोनों ने एक ही मैच में 5 पर लिया था जी। उन्होंने भी 42 बॉल्स के मतलब वो रन्स दे के, इन्होंने भी 42 बॉल्स में। मेरे ख्याल से ओवर्स का कुछ फर्क था या इकोनॉमी का फर्क होगा। इकोनॉमी का फर्क था, मैट हेनरी की इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा थी और उनकी थोड़ी कम थी इकोनॉमी। और ओवर्स के हिसाब से अगर देखें तो मैट हेनरी ने 8 ओवर में ये कर लिया था, जबकि वरुण चक्रवर्ती को 10 ओवर पूरे लगे ये 5 लेने के लिए। उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं मोहम्मद शामी। तो यहाँ भी इंडिया का पलड़ा अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में हम देखें तो थोड़ा सा भारी है कि उनके 2 प्लेयर्स हैं, लेकिन मैट हेनरी किसी से कम नहीं है और सेंटर किसी से कम नहीं है और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी किसी से कम नहीं है। तो क्या है, हम कॉल शामिल कर लेते हैं। कॉल शामिल करें, चलें जी कॉल शामिल करें क्योंकि जो कमरुल इस्लाम है, बिल्कुल जी, इन्होंने हमें कॉल की और हमने आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसी गेम है जो कि आप क्रिकेट के अलावा फॉलो करते हैं, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है कहना चाहिए। सो इन्होंने हॉकी की बात की कि जो हॉकी है भाई वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी और अभी तो हमें प्लेयर्स का नाम भी नहीं पता है। सो ऐसी बात उमर शरीफ की वीडियो देख लेना, वो वाली प्लेयर्स के नाम पता चल जाएंगे। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वो पुराने थे, अभी भी जो है हमारे, आप देखें जो हुनैन शाह हैं या जो एक हमारा वो लड़का सैफुल्लाह करके स्ट्राइकर है, सो हैं ऐसे प्लेयर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कवरेज नहीं मिल पा रही है। और आप देखें कि 4 ओलंपिक्स हमारी जो टीम है हॉकी की गोल्ड मेडल्स वो जीती हुई है और 4 गोल्ड मेडल यानी कि 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली हॉकी के अंदर वाहिद पाकिस्तानी टीम है। अमेजिंग। लेकिन अभी ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। यार अच्छी के बाद फौरन आपने ना मुंह का जायका खराब कर दिया, रमजान में भी मुंह का जायका खराब कर दिया आपने। भाई पाकिस्तानी टीम इज नोवेयर नाउ। 2014 से 23 तक तो हम खेले ही नहीं क्रिकेट और अभी तो हम जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी वो हम उसमें ब्रॉन्ज मेडल हम वो जीत पाए कोरिया से मैच जीतने के बाद। और इंडिया ने आप देखें कंसेक्टिव 5वां टाइटल जीत लिया। इंडिया की टीम अब एशिया के अंदर ना बड़ी आगे आ गई है हॉकी में भी, हॉकी के अंदर, हॉकी के, और ना सिर्फ हॉकी बल्कि वुमेन्स हॉकी के अंदर भी। और इंडिया की टीम ने अभी जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल वो जीता। इससे पहले जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी उनकी मेंस टीम ने वो जीता, अभी भी जीता। और पाकिस्तान की टीम ने तो क्वालीफाई नहीं किया था। खैर अमेजिंग। तो यहाँ भी क्वालीफायर, हॉकी में भी क्वालीफायर, क्रिकेट में भी क्वालीफायर। आप अभी हम वो डिस्कस करेंगे, ये मैं हॉकी को यहाँ पे अभी ब्रेक के बाद हम आके वो डिस्कस करेंगे। अभी आप हमें बताएंगे नेशनल T20 कप के हवाले से ना, उसके हवाले से बात उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हॉकी में क्या चल रहा है। चलिए वो हम डिसाइड करते हैं आगे पीछे कौन सी चीज करनी, क्योंकि उस चीज को उससे रिलेट करेंगे। सवाल दोहरा दें क्या लोगों के लिए, जल्दी से सवाल बिल्कुल जी, आप दोहराइए। आपका जो सवाल है वो आप पूछ लें। मैंने तो यही पूछा है कि कौन सी गेम आप फॉलो करते हैं। गेम फॉलो करते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उसके लिए। मेरा सवाल सिंपल है कि जी सचिन रविंद्र ने एक रिकॉर्ड बनाया, 25 साल के वो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 3 सेंचुरीज लगातार 5 सेंचुरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में की हैं। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं दूसरे जिन्होंने 3 सेंचुरीज की थी और ये रिकॉर्ड उनके पास था 25 साल की उम्र में लगातार सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट्स में सेंचुरीज करने का। आपने जवाब देने के लिए कॉल करनी है 021-111-107 या व्हाट्सएप करना है 03398107-107। तो ये तो था जी आज का हमारा शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना कराची FM 107 के यूट्यूब चैनल को और शेयर भी कीजिए।
आपकी राय बताइए, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें बताइए कि शो में क्या डिस्कशन चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो सवाल ये था कि यार सचिन रविंद्र ने एक रिकॉर्ड बनाया, 25 साल की उम्र के पहले खिलाड़ी वो बन गए हैं जिन्होंने बेसिकली 5 सेंचुरीज लगातार की हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर। तो वो इससे पहले किसके पास ये रिकॉर्ड था? इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इससे पहले 3 सेंचुरीज बनाकर सचिन तेंदुलकर जी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में 3 सेंचुरीज लगातार आईसीसी इवेंट्स के अंदर स्कोर की थी। अब इंटरेस्टिंग बात इसकी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट चीज है, इसका आपको एन बता सकती हैं कि रचिन और सचिन में मुमासलत या सिमिलैरिटी क्या है? वेल जी, सिमिलैरिटी तो बस नाम की है, और वैसे तो जैसा खेल रहे हैं रचिन, मुझे वो लग रहा है नाम का असर हुआ हुआ है। इनके जो बेसिकली जो रचिन रविंद्रा है, इनका ताल्लुक इंडिया से है, इनके वालिद का। सो वो राहुल द्रविड़ के और सचिन के बड़े फैन थे। तो जब उनके घर जनाब एक बेटे की पैदाइश हुई तो उन्होंने कहा कि इन दोनों लेजेंड्स के नाम के ऊपर उसका नाम रखा जाए। तो सचिन और राहुल से वो रचिन हो गया, आर वहां से लिया और वो चिन आखिर वाली हो गई, तो रचिन। सो रचिन रविंद्रा, और अपने मेरे ख्याल से नाम की लेगेसी जो है ना, 2 नामों की बड़े अच्छे से कैरी की है, बरकरार रखे हुए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ मैं तो लूंगा आपसे विदा, क्योंकि ये शो का हमारा आखिर था। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।